अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको शिफाए कामला आजला अता फरमाए। आज का हमारा मौजू है मुर्दा बकरी जिंदा हो गई। तो चलते हैं अपने लेसन की तरफ। हज़रत सैयदना जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक बार सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिर हुए तो मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर अनवार पर भूख के आसार नमूदार हुए। हजरत जाबिर घर आकर अपनी ज़ौजा मोहतरमा से पूछने लगे, घर में कुछ खाने के लिए है? अर्ज की, घर में एक बकरी और थोड़े से जौ के दानों के अलावा कुछ भी नहीं है। बकरी ज़िबा कर दी गई, जौ पीस कर रोटियां पकाकर सालन में भिगोकर सुरीत तैयार कर दिया गया, यानी कि शोरबा तैयार कर दिया गया। सैयदना जाबिर फरमाते हैं, मैंने वो सुरीत का बर्तन उठाकर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दिया। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे हुक्म दिया, ए जाबिर, जाओ लोगों को बुला लाओ। जब सहाबा इकराम हाजिर हो गए तो इरशाद हुआ, मेरे पास थोड़े थोड़े भेजते जाओ। चुनाचे सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान हाजिर होते और खाना तनावुल फरमाकर चले जाते। जब सब खाना खा चुके तो मैंने देखा कि बर्तन में पहले जितना खाना था उतना ही अब भी मौजूद है। सरकार यारी वकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने वालों को फरमा रहे थे कि हड्डी मत तोड़ना। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब हड्डियों को जमा करने का हुक्म दिया। जब हड्डियां जमा हो गईं तो सरवरे कायनात शाह मौजूदात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते मुबारक हड्डियों पर रख कर कुछ पढ़ा। हड्डियों में हरकत पैदा हुई और देखते ही देखते बकरी कांड जारती हुई उठ खड़ी हुई। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए जाबिर, अपनी बकरी को ले जाओ। मैं बकरी लेकर जब घर आया तो ज़ौजा मोहतरमा ने पूछा, ये बकरी कहाँ से लाए? मैंने जवाब दिया, खुदा की कसम, ये वही बकरी है जो हमने ज़िबा की थी और हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ से अल्लाह पाक ने इसे हमारे लिए जिंदा कर दिया। एक दिल हमारा क्या है आज़र, उसका कितना, तुमने तो चलते फिरते मुर्दे जला।